खुर्जा यूपी के अंदर एक ऐसा शहर था जो आसपास के शहरों के लिए भी जड़ी बूटी था। यहाँ तक कि यूपी के लिए नहीं, बंगाल, बिहार और असम वगैरह के लोग भी यहाँ काम करने आया करते थे। आज खुर्जा खुद तरस रहा है कि हम करें तो क्या करें, दूसरों की तरफ निगाह उठा करके देख रहा है कि कोई हमें सपोर्ट करे, कोई हमें किसी तरीके का रास्ता बताए कि हम करें तो क्या करें। कुछ भी नहीं है सरकार, पढ़ाई कहाँ से करेंगे हम, पहले पेट पाल लेंगे, पढ़ाई कर लें। सरकार नौकरी की वायदा करती है, नौकरी नहीं देती किसी को। बीवी इतनी मट्टी खराब है, बाजी बाजी टाइम पे सब्जी को भी पैसा नहीं, दवा गोली को भी पैसा नहीं, इतनी परेशानी आ जाएगी। जब ढलाई नहीं मिल होएगी यहाँ तो काम मिलेगा ही ना, फिर तो सारा ही कम हो जाएगा फिर तो। पहले अच्छा था, पहले काफ़ी हद तक सहूलत थी, लेकिन अब आए दिन परेशानियां बढ़ रही हैं और उससे आदमी जो सही आदमी था वो भी डिफ़ॉल्टर साबित हो रहा है। बैंक की किस्त देनी है, गाड़ी की किस्त देनी है, रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, वो कुछ नहीं हो पा रहा है। आदमी के ऊपर वज़न उतना ही है लेकिन कमाई ख़त्म हो गई है। अब जब पैसे नहीं दे पाएगा डिफ़ॉल्टर साबित होगा, गलत साबित हो जाएगा। Khurja city in Uttar Pradesh is one of the largest producer of ceramics in India. The cup in your living room was probably made here. This industry heavily employs migrant laborers from across the country. The industry took its first massive hit when demonetization happened, then followed GST, and then the COVID-induced lockdown. We spoke with the laborers who work in these factories and the factory owners, and both say that they've incurred huge losses. There is not enough money to be made, there's not enough work to be done. Khurja is an example of one such cottage industry in Uttar Pradesh which has taken a massive hit, especially after the COVID lockdown, with no support from the government. दीपावली से तो ठा ली हैं, अभी जो कैसे माल जैसे मिल रहा है ऐसे कर रहे हैं। परेशानी हुई है जब इंसान को जब कमाएंगे तो खाएंगे, ना कमाएंगे तो कहाँ से खाएंगे। तो पेड़ तो है ना, वो हलाल है, जब आप ले लो पैसा। परेशानी दे बालक कैसे काम करें, सब परेशान। मैंने 3 साल में अभी सर्वाइव किया है। 3 साल से मैंने फैक्ट्री बनाई है, सिवाय नुकसान के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ महंगाई महंगाई महंगाई। काम वाम अब क्या हो रहा है, मैं तो अपनी फैक्ट्री बेचने की कगार पर हूँ कि मैं अपनी फैक्ट्री कब बेच दूँ। मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, मैं अपने बच्चों को किसके पास जाकर डालूँ, मेरे सब में कुछ भी नहीं आ रहा। मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैं तो बर्बाद करके यहाँ बैठा हूँ, अपनी फैक्ट्री छोड़ कर यहाँ बैठता हूँ 12-12 घंटे, पता ही नहीं पड़ रहा है। खाने को घर पे कहाँ से लाएं कोई पता नहीं पड़ रहा। एक दूसरे से मांग के खर्चे चला रहे हैं कि आप 2000 दे दो, बच्चों की फीस जानी है, आप ये कर दो, बच्चों की फीस जानी। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आगे की स्थिति कितनी बद से बदतर होने जा रही है ये हम कुछ नहीं कह सकते, न इसके बारे में हम कुछ बता सकते हैं। 50-60 आदमी में सब बेकार, सिर्फ एक फैक्ट्री में चौकीदार है बस, उसकी भी सैलरी में नहीं दे पा रहा वक्त से, क्योंकि मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से दूँगा। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा महंगाई कहाँ जाकर रुकेगी। कहीं भी चले जाओ, तेल की कीमत देख लीजिए आप, गैस की कीमत देख लीजिए। जब मैंने गैस लगवाई थी 32 रुपये लीटर लगवाई थी, आज 72 रुपये लीटर है, डबल हो गया। जहाँ मेरा बिल 1.5 लाख रुपये का, 1.25-2 लाख रुपये का आता था, 4 लाख रुपये का आ रहा। मैं तो नुकसान में ही हूँ, फ़ायदे में कहाँ हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने तो काम को बंद करना उचित समझा। अब मेरा नुकसान है 30,000 रुपये महीने का, अगर मैं चलाऊँगा तो 4 लाख रुपये महीने का नुकसान है, मैं नहीं चला पा रहा। बड़े पैमाने पर वर्कर यहाँ पर काम करते थे, कुछ शहर के थे, कुछ आसपास के गांवों के थे, कुछ बाहर के थे, बिहार के, बंगाल के। जब वक्त पर यहाँ पर पैसे नहीं मिल रहे, काम नहीं चल पा रहा, तो सब लोग अपने घरों को वापसी कर रहे हैं। एक तो कोरोना की परेशानी, फिर कारोबार ना होना, ये एक बड़ी मुसीबत बन गई है। काम आदमी करेगा कैसे। हम लोग यंग जनरेशन जो था, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके 10, 20, 50 आदमी को लेकर काम कर रहे हैं कि कुछ अपने लिए हो, कुछ इनके लिए भी हो। जब आगे मार्केट से रिटर्न ही नहीं आएगा तो आदमी काम करेगा कैसे। हम 10 दिन में पैसे बांटते थे, आज हमें 4 महीने हो गए बैठे हुए, 4 महीने से हम पैसे ही नहीं बांट पा रहे हैं। हम नोटबंदी से देख रहे हैं, जब से हमने नोटबंदी देखी है उसके बाद परेशानी आई है, उसके बाद कभी हमने सुकून से अब तक बैठ नहीं पाए हम लोग। नोटबंदी, फिर GST, कभी कुछ फिर कोरोना, फिर कभी कुछ, परेशान होकर चले गए हैं समझो आप। 30 रुपये लीटर की गैस आज 90 रुपये लीटर है। कहाँ से आदमी जिसको पकाने में, माल को पकाने में गैस लगती है। अब गैस इतनी महंगी हो जाएगी तो हम माल पे पैसे बढ़ाएंगे, माल पे पैसे बढ़ते हैं, मार्केट ख़त्म हो जाती है। मार्केट से पैसा आएगा जब भी हम किसी को दे पाएंगे। तो सारी लेबर अपने घरों को वापस हो रही है, वक्त पे पैसे मिल ही नहीं पा रहे। हम खुद बहुत परेशान हैं, हम कारोबार बंद कर बैठे हैं, हम अपना कारोबार बंद कर बैठे हुए हैं। अब आगे क्या कर सकते हैं इसमें आप बताइए। समझ में नहीं आ रहा है गवर्नमेंट क्या चाह रही है, और जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी जब तक ये परेशानियाँ रहेंगी।
जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी तो ये परेशानियाँ रहेंगी। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है सिरेमिक्स की खुर्जा, पूरे एशिया की। इससे बड़ा काम सिरेमिक्स का और कहीं नहीं है। और ये इतना पुराना काम है, यहाँ पर 20 काम यहाँ पर हुए और ख़त्म हो गए। लेकिन चीनी मिट्टी का काम एक ऐसा काम है जो यहाँ पर पहले भी था और आज भी है। आज भी हम चाइना से सस्ता माल बेचने की स्थिति में हैं यदि गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट करे। बाकी तो हम लोग अपने आप से ही सब कुछ कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंड कर दिया है, आत्मनिर्भर बना दिया है। सिर्फ जो कुछ कर सकते हैं स्वयं करें, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा। किसी से हेल्प की उम्मीद रखना इस वक्त ये समझ लीजिए कि अपने लिए अपने आप को धोखे में रखना है, जैसे कि कबूतर बिल्ली को देख करके आंखें मींच ले। पर मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट कुछ सोचे। दिवाली से यहाँ पर काम बिल्कुल ऑफ है, बिल्कुल नाम को भी काम नहीं हो रहा है। जब से कोरोना वायरस का चल रहा है, थोड़ा बहुत पहले काम था, अब बिल्कुल नहीं। अगर मेरी कमाई बिल्कुल नहीं रही है, कमाई का अब 2 पैसे जब बचते थे अब नहीं बच रहे हमको, तो खाने के भी डाले पड़ रहे हमारे, समझे। पहले अब वही पीस हम 20 रुपये का देते थे, मार्केट वाले 40 रुपये का बेचते थे, मगर अब इस टाइम हमारे 10 रुपये का भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है मार्केट के अंदर। इस सरकार में मजदूर की सबसे ज़्यादा परेशानी हो चुकी है। मजदूर इसमें खाने को भी डाले पड़ रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर बाजी आदमी भूखा मरा है। लॉकडाउन के अंदर कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। लॉकडाउन के अंदर कोई निकल के भी जा रहा है तो भाई साहब डंडे पर रहे हैं। पुलिस सरकार डंडे पर रही है। दूसरी बात, आप मजदूरी के लिए जा रहे हैं कहीं निकल के तो मजदूरी नहीं है, किसी से मजदूरी मांगते हैं तो मजदूरी नहीं मिल रही। क्या करें, इस सरकार में ऐसा होता है क्या? खुर्जे के काम पे तो बहुत असर पड़ा है। देखो जुगो हमारे जैसे हरियाणा है, पंजाब है, लुधियाना है, इनमें मार्केट में दुकान लेके बैठे हुए लोग बाग, फुटपाथों पर लेके बैठे हुए हैं। मगर क्या जब उनकी सेल न होगी तो उन्हें खुर्जे का करके क्या करेंगे? जब बाहर का पैगार आएगा जब तो खुर्जे की सेल बढ़ेगी। What do the people of Uttar Pradesh want? We're on the ground to find out and bring their voices to you, to tell people's stories. Support our coverage. We need 22.5 lakh rupees to meet our production costs. Click on the link in the description to contribute.